क्या अब तक पुलिस कहाँ तक पहुँची और क्या है इस पूरे मामले में? इसमें क्राइम टीम विज़िट कर चुकी है। हमारी फोरेंसिक टीम्स ने यहाँ से सैंपल्स लिफ्ट कर लिए हैं और काफ़ी हमें सीसीटीवी इमेजेस भी मिले हैं। यहाँ आने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और यहाँ से जाने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और काफ़ी मामले में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी पकड़ लेंगे। सर कुछ ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि बेटे पे भी शक जा रहा है कि बेटे ने भी शायद कुछ किया? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीन ऑफ क्राइम विजिट करके जो प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। नहीं, ये तो बहुत संगीन अपराध है, तो इसके मामले में तो कोई भी वर्बली आपसे नहीं कह सकता है, किसी से नहीं कह सकता इस बारे में, जब तक जांचकर्ता ना बताएं। अभी तो इस बारे में कोई बयान ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक वही सीधी ना हो कि भाई किसने क्या किसने नहीं क्या, तो हम तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते। पर आज के टाइम में कोई बेटा ऐसा कर नहीं सकता। बेटे भी कर देते हैं आजकल कुछ भी, बहुत से बेटे सब एक से नहीं है, अलग अलग होते हैं सब। हाँ, कोई तो माँ को भी मार दे बेटा, ऐसा भी हुआ है। मेरे गांव में तो अपनी माँ को मारा था, एक लाई बेटा था उसका। अच्छा। जमीन के ही चक्कर में मार दिया, काट दी नाड़ रात को। अच्छा। हाँ, बाप अलग सो रहा है दूसरे कमरे में, माँ के कमरे में बढ़ गया, माँ को ख़त्म कर दिया। लेकिन हाँ, ये सुनने को गलत है कि पूरे शाहदरा में इतने सारे सुनने को आए हैं। अभी मंदिर साइड भी हुआ, वहाँ पे एक पंडिता इनको भी मारा गया है। हाँ। अभी एक सुनने में आया था काशीराम दूध वाले, उनके लड़के को भी मारा गया, और अब ये सुनने में आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के सादरा रामनगर में है। एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी जाती है और कहीं ना कहीं जो सवाल है वो लगातार यही उठ रहा है कि क्या नाम है, जो सवाल है कि बेटे पे कहीं ना कहीं ये शक निकल कर आ रहा है। और देखिए जो है कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पहुंच चुकी है मौके पे इन्वेस्टिगेशन के लिए। कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उठता है कि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है या फिर प्रशासनिक व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई है, जो लगातार दिल्ली के अंदर हत्याएं कर दी जा रही हैं। तो देखिए ये जो घर है, इस घर के अंदर ये चौथे फ्लोर पर वो दंपत्ति रहते थे जिनकी हत्या की गई। तो कहीं ना कहीं ये सवाल है। चलिए और लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, लोग इस पर क्या राय रखते हैं। मेरा नाम विनोद है। क्या कहेंगे जो ये पूरा कांड हुआ, किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो सिर्फ आपके माध्यम से और ये जो पुलिस खड़ी है उसी के माध्यम से पब्लिक ऐसी है कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है, बुजुर्ग दंपत्ति का वो बताया जा रहा है। सर, ये कहा जा रहा है कि बेटे ने हत्या की है। क्या आपको लगता है ये बेटा आज के टाइम में बेटा ऐसा कर सकता है? नहीं, ये तो बहुत संगीन अपराध है, तो इसके मामले में तो कोई भी वर्बली आपसे नहीं कह सकता है या किसी से नहीं कह सकता इस बारे में, जब तक जांचकर्ता ना बताएं। पास में रहते हैं, तो आपने ये दुर्घटना जो घटना हुई ये कब सुनी है? आज सुबह सुनी है। आज सुबह सुनी है। अच्छा। अभी बुजुर्ग को और उनकी पत्नी को आपने कभी देखा था? कई बार देखा था मैंने। कैसा था उनका व्यवहार? काफ़ी अच्छे थे लोग। अच्छा। हाँ। कभी राम दुआ सलाम हुई? मतलब हम देखा था, ऐसे जान पहचान थी, देखा था, अच्छे थे लोग। अच्छा। तो क्या लगता है बेटे की साजिश हो सकती है या फिर किसी से दुश्मनी वगैरह रही हो? व्यवहार कैसा था? बिहार उनका दुश्मनी तो किसी से नहीं, व्यवहार तो सही था। अच्छा। हाँ, दुश्मनी किसी से नहीं। क्या नाम होगा सर? अनुज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही रामनगर। रामनगर के आप रहने वाले हैं। दंपत्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। अभी तो इस बारे में कोई बयान ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तक वही सीधी ना हो कि भाई किसने क्या किसने नहीं क्या, तो हम तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते। पर आज के टाइम में कोई बेटा ऐसा कर नहीं सकता। लगता तो है नहीं कि, क्योंकि इनके माँ बाप भी सुनने मारा के काफ़ी सीधे साधे मतलब की होते, और बेटा भी बहुत सीधा है, तो लगता नहीं कि ऐसा कर सकता। आपकी कभी मुलाकात वगैरह हुई थी? मुलाकात नहीं, हमने तो सुना ही है। सुना ही है, कभी हाँ, देखा भी? देखा नहीं, हमने तो कभी भी नहीं देखा। कभी इनका व्यवहार सुनाओ, कैसा व्यवहार था? ऐसे तो सही होगा, जो आसपास के लोग बता रहे तो बढ़िया ही तो व्यवहार हो। तो मतलब आप यहाँ के नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है ही कहीं हैं, पर ये निकलते कम थे ना। अच्छा, यानी घर में रहते थे। हाँ। चलिए और भी लोगों से जुड़ते हैं। कुछ महिलाएं खड़ी हैं, क्या राय रखते हैं? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा माता जी? मेरा तो नाम मोमबत्ती है। कहाँ की रहने वाली माता जी? इधर पीछे रहती हूँ। मैंने तो अभी सुनी है, यहाँ अपनी बहन के घर पे गई हूँ। अच्छा। मैंने ऐसे कांड हो गया, हमें तो पता भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में
टीवी भी नहीं है बेटा, टीवी पे खबर आ जा। और मेरे फ़ोन नहीं रहता, फ़ोन चलाना नहीं आता। लड़का मेरा गया हुआ सुबह का ही। कभी आपने इनको देखा है, इनसे कभी मुलाकात हुई थी? इन्हें तो नहीं देखा, पर पल्ला जो इसके मकान है उसमें तो मैं रही हूँ किराए पे, इसके बराबर वाले में। अब से 10-12 साल पहले की बात है। पर इन्हें नहीं देखा। ये फ्लैट हमारे सामने ही बना है, इसमें किराएदार है जिन पता ना खुद ना खरीदा है, पर मकान तो देख रखा है और किसी को नहीं जानती। आपने सुना होगा कितने समय पहले ये मैं जानती हूँ। अच्छा। हाँ, उन्हें तो मैं जानती हूँ कौन है कौन नहीं है, कहाँ के रहने वाले। पर उन मकान मालिकों को जानती हूँ जो बराबर का मकान है। अच्छा। उन्हें तो मैं जानती हूँ। कभी आपने इनको देखा भी नहीं? नहीं, इन्हें नहीं देखा। अच्छा। इनका क्या नाम होगा सर? मेरा नाम उदय सिंह, मैं नहीं यहाँ रहता। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहता तो इधर ही हूँ, अच्छा। पर मुझे पता नहीं। पता नहीं है तो घटना को सुन के आए हैं क्या? ये मकान मालिक ही लेकिन नहीं जो रहता। लगातार ये कहा जा रहा है कि बेटे ने किया है, कि आपको लगता है आज के समय में, कलयुग में, बेटा कर सकता है माँ बाप की? बेटे भी कर देते हैं बेटा। अच्छा। बहुत से बेटे ऐसे होते हैं, कर यानी भी कहीं ना देते कहीं हैं। शंका है। हाँ, कहीं है। क्या कह रही है माता जी? बेटे भी कर देते हैं आजकल कुछ भी। बहुत से बेटे सब एक से नहीं है, अलग अलग होते हैं सब। हाँ, कोई तो माँ को भी मार दे बेटा, ऐसा भी हुआ है। मेरे गांव में तो अपनी माँ को मारा था, एक लाई बेटा था उसके। अच्छा। जमीन के ही चक्कर में मार दिया, काट दी नार रात को। अच्छा। हाँ, बाप अलग सो रहा है दूसरे कमरे में, माँ के कमरे में बढ़ गया, माँ को खत्म कर दिया। यानी ये अरे, संभव है? 6 बहन थी उसकी। वो बेटा अकेला ही था बस, बहनों के बाद में उसने माँ मारी थी, बड़े लाड प्यार से पाला था। यानी धन के लालच में माता पिता का ही कत्ल कर ऐसे ही कर देते हैं। आज जमाना बदल रहा है, बहुत दया धर्म नहीं रही लोगों के दिल में। अच्छा। क्या नाम होगा भाई साहब? भाई साहब बतौल, कहाँ के रहने वाले? मैं तो पीछे गली में रहता हूँ। पीछे गली में दंपत्ति को जिनकी हत्या हुई है, कभी आपने देखा था? नहीं, हाँ, जो टीचर थे वो मेरे क्लास टीचर भी रह चुके हैं। अच्छा, आपके गुरु थे? हमारे गुरु थे। हम भी नहीं बोल सकते कि किसने करा है, क्योंकि ये तो वैसी बात है ना कि यार अपना सगा बेटा कैसे मार सकता है। तो पुलिस देखेगी तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये सुनने को गलत है कि पूरे शाहदरा में इतने सारे सुनने को आए हैं। अभी मंदिर साइड भी हुआ, वहाँ पे एक पंडिता इनको भी मारा गया है। अभी एक सुनने में आया था काशीराम दूध वाले, उनके लड़के को भी मारा गया, और अब ये सुनने में आ गया। तो क्या लगता है दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है इतनी चरमरा गई है और जो आए दिन हत्याएं हो जाती हैं? हाँ, तभी तो हो रही हैं। जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तभी उनके हौसले बुलंद हैं। अच्छा। तभी कर रहे हैं वो। देखिए, कहीं ना कहीं ये आरोप है दिल्ली के जो कानून मंत्री कपिल मिश्रा हैं, वो कहाँ ध्यान दे रहे हैं। और देखिए, तमाम जो कानूनी जो सुरक्षा बल के लोग हैं वो पहुँचे हैं, और पुलिस के आला अधिकारी, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए। देखिए, जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो इस समय पीड़ित के घर पे पहुँचे हैं, जहाँ पे ये सब हुआ है। तो देखिए एक बार तस्वीरों दिखाइए, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मौके पे जो है पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे हैं कहीं ना कहीं जांच पड़ताल के लिए। और पूरे चलिए जो अधिकारी हैं उनसे भी कहीं ना कहीं बातचीत करना बड़ा अहम बनेगा कि इस पूरे मर्डर को किस तरह देखते हैं, क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है उस पर लगातार सवाल उठते हैं। दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं, और ख़ासकर ये जो शादरा का इलाका हो, फिर सीलमपुर का इलाका हो, सीमापुरी का इलाका हो, यहाँ पे देखा जाता है लगातार दिन दहाड़े हत्याएँ हो जाती हैं। क्या दिल्ली के जो कानून मंत्री कपिल मिश्रा हैं, या जो गृह मंत्रालय के हाथ में प्रशासन आता है, क्या किसकी कमी मानी जाए? क्या अब तक पुलिस कहाँ तक पहुँची और क्या है इस पूरे मामले में? इसमें क्राइम टीम विजिट कर चुकी है। हमारी फोरेंसिक टीम्स ने यहाँ से सैंपल्स लिफ्ट कर लिए हैं, और काफ़ी हमें सीसीटीवी इमेजेस भी मिले हैं। यहाँ आने तक का एक्यूज़्ड का रास्ता और यहाँ से जाने तक का एक्यूज़ का रास्ता, और काफ़ी मामले में हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पे आगे बढ़ चुके हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी पकड़ लेंगे। सर, कुछ ऐसा भी मामला सामने आ रहा है कि बेटे पे भी शक जा रहा है कि बेटे ने भी शायद कुछ किया? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जिस हिसाब से सीन ऑफ क्राइम विजिट करके जो प्रतीत होता है, कहीं ना कुछ इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। कब तक हो जाएगा इसका? हम लोग, हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं। डीसीपी साहब हैं, एडिशनल डीसीपी साहब हैं, सभी एसीपी, स्पेशल स्टाफ,
कई टीम्स लगी हुई हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, जल्दी पकड़ लेंगे। सर जैसे बेटे को पूछताछ में ले रखा है, कुछ ऐसा खुलासा हुआ हो? इन्वेस्टिगेशन की ज़्यादा डिटेल्स अभी मैं और नहीं दे पाऊंगा, जल्दी हम इस केस को सॉल्व कर देंगे। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, शेयर नहीं की जा सकती, जल्दी एक बार वर्कआउट करेंगे तो बता पाएंगे। तो देखिए पुलिस के बड़े अधिकारी, जॉइंट सीपी ने और तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या बताया, जो मौके पे हैं वो लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो मौके पे मौजूद रही और कई ऐसी बातों का कहीं ना कहीं अभी खुलासा होना बाकी है। और जिस तरह लोगों ने बताया कि जो दंपत्ति थे उनका व्यवहार कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ था और कुछ लोग कहते हैं भाई हमने नहीं देखा। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय अवश्य कमेंट ऑप्शन दीजिएगा और जुड़ रहिए सनसनी रिपोर्टर के साथ में। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।